को मिली है। मंगलवार को जो मार पड़ी थी वहां से धीरे धीरे करके हमने अपनी चाल को बेहतर किया है। 20,163 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी कर रहा है कारोबार। निफ्टी बैंक देखिए 170 अंकों का इजाफा देखने को मिला है और ये भी 46,168, 170 के लेवल्स पर इस समय। मिड कैप्स में ज्यादा बेहतर पुल बैक, करीब 222 अंकों का इजाफा इधर। और ये भी आप इंडेक्स देखिएगा डे हाई से इस समय करीब 50 से 51 पॉइंट ही दूर है। तो रुझान तेजी का और एक और सत्र जहां पर 2:1 का रेशियो तेजी वाले स्टॉक्स ज्यादा देखने को मिल रहे हैं आज के लिए। लेकर आइएगा एक बार कंट्रीब्यूटर्स। और आज एक पॉजिटिव चीज हमने देखी कि ऑटो कंपनियों की अगुवाई में दरअसल आज ये तेजी होती हुई दिखाई दे रही है। तो बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, ये दो बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। दूसरी तरफ एचडीएफसी बैंक पर तो वैसे भी ध्यान दिया जाएगा क्योंकि आज फुटसी का रीजिग होगा और उसके चलते वहां पर सबसे ज्यादा फ्लोज आने हैं, तो वो 32 पॉइंट कंट्रीब्यूट करके दे रहा है। आईसीआईसीआई बैंक जो थोड़े से बैकफुट पर आया था वहां पर भी हमने देखा है खरीदारी ही बनती हुई दिखाई दे रही है। मंदी की तरफ एफएमसीजी काउंटर्स हैं, एचयूएल दबाव में, एशियन पेंट दबाव में और दूसरे दो बैंक एक्सिस और इंडसइंड बैंक में भी हमने देखा हल्की हल्की प्रॉफिट बुकिंग। लेकिन कुल मिलाकर मार्केट में जो मूड है वो तेजी का बनता दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या स्थिति रही है? कल एक अच्छा पुल बैक दिखाने की कोशिश इन्होंने की। ओवरऑल रिटर्न्स के हाल क्या है ये पहले आपको दिखाते हैं और फिर बात करेंगे ओवरऑल रिटर्न्स की। तो 8% तक की कमाई स्वाति की, 1% के रिटर्न्स रूपक के। अमित -1.5% के रिटर्न्स पर फंस गया। अमित क्या हुआ? रिकवरी तो दिखी है, स्टॉक ठीक नहीं चुना या फिर सेंस नहीं मिला कितनी रिकवरी आएगी, किसमें क्या हुआ? थोड़ा सा बैड लक था, स्टॉक्स चले नहीं। लाइक आई चूज ऑल द ब्लू चिप्स, थोड़े से साइडवेज रह गए। एक्चुअली हुआ ये कि ब्लू चिप्स में जो वेंसडे को रिकवरी आई उसके बाद उतनी ज्यादा तेजी नहीं देखने को मिली। तेजी रही है लेकिन उनका ज्यादा कैचअप शायद मिड कैप्स ने किया जो स्वाति और रूपक ने उन पर लाइमलाइट डाली थी। अच्छा रूपक, आपके लिए आज की रणनीति क्या रहेगी ये भी बताइएगा। जी, निफ्टी में थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर था मॉर्निंग में ऊपर के लेवल पे, पर मैं देख रहा हूँ कि 20,000 को होल्ड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से पॉजिटिविटी रहेगा। बाय ऑन स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। इवन बैंकिंग में भी एचडीएफसी बैंक का सपोर्ट मिल रहा है, तो 46,000 को बैंक निफ्टी होल्ड कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मेरा व्यू रहेगा मैसिव अमाउंट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में टुवर्ड्स 48,000 शॉर्ट टर्म में रहेगा। और में जब तक 11,700 के ऊपर नीचे रहेगा तब तक क्लोजिंग बेसिस में तब तक एक प्रेशर रहेगा अपसाइड में, बट सिलेक्टिव मिड कैप में बाइंग रहेगा। सिलेक्टिव मिड कैप्स में ऑफ कोर्स बाइंग देखने को मिलेगी। और बैंक निफ्टी पर अब फोकस एचडीएफसी बैंक क्योंकि तेजी में है। एचडीएफसी बैंक 1663 के लेवल्स पर 1.5% ऊपर। स्वाति, आप लार्जली मिड कैप्स पर ही फोकस कर रही हैं, उसी पर आज भी ध्यान? स्वाति आप म्यूट पर हैं। आई एम सॉरी, ऐसा कुछ है नहीं कि मैं लार्ज कैप पे फोकस कर रही हूँ या मिड कैप पे फोकस कर रही हूँ। जो भी स्टॉक्स मुझे टेक्निकली काफी अच्छे लग रहे हैं मैं उस पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ क्योंकि मार्केट काफी वोलाटाइल हमें देखने मिल रहा है। गैप अप हो रहा है, देन गैप फिल करता है, देन दूसरे दिन वापस हमें एक लिमिटेड गैप अप मिलता है। तो ये भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है, नो वंडर। बट मैं स्टॉक स्पेसिफिक रही हूँ। जो भी काउंटर में या जो भी सेक्टर्स में मुझे टेक्निकल सपोर्ट देखने मिलता है वो स्टॉक्स में सिलेक्ट कर रही हूँ। ये मेरी स्ट्रेटेजी रही है ये के लिए। देखने को मिल रही है उन स्टॉक्स पर नजरें, चाहे वो मिड कैप हो या फिर स्मॉल कैप। अच्छा, स्वाति का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो निपॉन इंडिया जो इन्होंने री इंट्रोड्यूस किया था वो होल्ड कर रही हैं, लेमन ट्री के ट्रेड में भी बनी हुई हैं। सन फार्मा, ईआईडी पैरी कल के कल ही बुक कर लिया था। आज का नया ट्रेड ये सभी के लिए मैं बाय कॉल देना चाहूंगी जो कि है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे। ये पर्टिकुलर स्टॉक्स में अगर हम वीकली चार्ट देखें हर्षद, तो एक फ्लैट पैटर्न फॉर्मेशन है, तो काफी एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है। आर्ली चार्ट्स पे आप देखोगे 60 मिनट चार्ट्स पे तो एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन है। 575 के रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है अपसाइड इसमें काफी एक स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है 610 तक जाने की। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा। 555 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर 610 लेवल्स। तो 555 का स्टॉप लॉस आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में और 610 का टारगेट रहेगा। ये है बाई साइड का ट्रेड जो इस समय स्वाति ने आपके लिए पहले किया है आइडेंटिफाई। चलिए अब अमित का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। तो अमित अभी भी विप्रो के ट्रेड को होल्ड कर रहे हैं और इन्होंने आज सुबह में टेक महिंद्रा और डीएलएफ में प्रॉफिट बांध लिया। अमित, नया स्टॉक आज का? जी मैम, मेरा फर्स्ट स्टॉक रहेगा इंडिया मार्ट। इंडिया मार्ट करंटली 3170 पे ट्रेड कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर देखिए तो इसमें एक ऑर्डरली पुल बैक आया था जिसने 50 डे अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस पे
सपोर्ट लिया और उसके बाद हम एक स्ट्रॉन्ग अपमूव वापस ट्रेंड एमा के ऊपर देख रहे हैं। तो इसे बाय करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 3100 एंड अ टारगेट ऑफ 3400। सॉरी, टारगेट इज अमित, आई मिस्ड द टारगेट। टारगेट क्या बोला आपने? मैम 3400, 3400। ठीक है, 3400, 3400 के टारगेट के लिए एक मौका। इंडिया मार्ट 2.25% ऊपर इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। रूपक के पास चलेंगे। रूपक ने अपने पोर्टफोलियो में वैसे एनएमडीसी और इंडियाबुल हाउसिंग को होल्ड किया हुआ है। कल इन्होंने एक्सिस और ग्लेनमार्क फार्मा में प्रॉफिट बांधा। रूपक, फिर एक जगह खाली है, बताइए क्या जोड़ेंगे आप? मेरा आज का ट्रेड रहेगा फैक्ट में, क्योंकि फर्टिलाइजर स्टॉक पे थोड़ा बहुत बाइंग दिख रहा है मुझे। तो फैक्ट मेरे ख्याल से 600 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। ये एक ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन कर रहा था कुछ दिनों से। आज लगता है एक मोमेंटम आएगा और 600 की तरफ जाएगा। नीचे करना होगा 509 में। ओके, तो फैक्ट आप कह रहे हैं तेजी का ट्रेड बनता हुआ दिखाई देगा। ये है आपके लिए स्टॉक स्क्रीन पर करीब 3% ऊपर। रूपक प्लीज अगर आप दोबारा टारगेट और स्टॉप लॉस दोहरा पाए, मैं भी लिख लूंगी। हाँ, टारगेट रहेगा 600 और स्टॉप लॉस 509। 509। ओके, आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बार बार बीच बीच में टूट रही है। तो 600 के टारगेट के लिए फैक्ट में तेजी का ट्रेड आप कह रहे हैं और 509 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। अमित, वैसे आप जोड़ सकते हैं एक और ट्रेड, इस समय देंगे या फिर दोपहर तक इंतजार करेंगे? नहीं मैम, अभी दूंगा। मैंने कुछ दिन पहले टाटा मोटर दिया था, वापस उसको देना चाहता हूँ। एक बहुत बेहतरीन राउंडिंग बॉटम स्ट्रक्चर है यहाँ पे, जिसने अपने 10, 20, 50 मूविंग एवरेजेस पे कंसोलिडेट किया। स्टॉक इज हेडेड हायर। पिछले ट्यूसडे को जो क्रैक आया था उसने बोला अपना क्रैक को भी होल्ड किया। तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। लगभग 635 का प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 655 के और स्टॉप लॉस 620 का। 620 का स्टॉप लॉस, 655 का टारगेट। टाटा मोटर्स पर एक तेजी की राय और इत्तेफाक से इनफैक्ट टाटा मोटर्स ने कल जो नेक्सॉन ईवी लॉन्च की और नेक्सॉन का जो नया अवतार लॉन्च किया, उसी पर हम बात करने वाले हैं। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं कल के लॉन्च की, लेकिन ध्यान रहे कि अब यहाँ पर फेस्टिवल सीजन का भी आगाज होता हुआ दिखाई देगा। तो टाटा मोटर्स के एमडी शैलेश चंद्र से सीएनबीसी आवाज के संवाददाता रोहन सिंह ने डिटेल में बातचीत की। उन्होंने खासियत बताई नेक्सॉन के इस नए अवतार की, ईवी के इस नए अवतार की, और ऑफ कोर्स इनकी क्या एक्सपेक्टेशन है फेस्टिव सीजन से भी। नए नेक्सॉन में हमने सेफ्टी, डिजाइन, टेक्नोलॉजी, ये सब को बिल्कुल दूसरे लेवल पर हम लोग ले गए। इसलिए हम बोलते हैं वे अहेड, क्योंकि इस सेगमेंट में लोग ये सब एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। सबसे बड़ी चेंज जो आप देखेंगे, इसकी डिजाइन जो है अब फ्यूचरिस्टिक हो गई है, बहुत टेकी हो गई है। जो ईवी खरीद रहे हैं खासतौर पे, वो डिजिटल चीज़ों को लेकर या टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी सेवी हो चुके हैं। वो चाहते हैं एक जिस तरह से एक गैजेट होता है वैसे ही कार को भी यूज़ करें। तो क्या क्या चेंजेस आपने इसमें रखे हैं? जैसा आपने बोला कि जो इसके ग्राहक हैं, एक बहुत ही प्योर ईवी ग्राहक जो होते हैं, वो बिल्कुल अलग तरीके के पर्सोनास होते हैं और पर्सनालिटीज़ होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी रखते हैं और एक दूसरे से शेयर करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो उनके लिए कार में जो ज़रूरतें हैं वो एक गैजेट की तरह है, क्योंकि वो गैजेट से घिरे रहते हैं। तो जैसे हम पावर बैंक लेके चलते हैं, तो अगर हमारी चार्जिंग खत्म हो गई, हम जानते हैं हमारे पास कोई और गाड़ी है, कोई और ई नेक्सॉन है, तो हम उससे चार्ज कर सकते हैं? पहली बार हम ये तकनीक को भारत में लाए हैं और ये बैटरी सोर्स क्यों नहीं बन सकता है? बिल्कुल। तो V2L फीचर भी लाए हैं कि अगर आप बाहर जाते हैं, अगर आप इसको एक बैटरी सोर्स की तरह यूज़ करना चाहते हैं, अपने अप्लायंसेज, गैजेट्स, पिकनिक मनाने जा रहे हैं तो अपने टेंट में लाइटिंग कर पाएं, जो अप्लायंसेज ले जा रहे हैं उसको यूज़ कर पाएं, तो ये दोनों फीचर भी हमने इसमें दिया है। अभी भी ईवी को लेकर थोड़ी सी रेंज एंग्जाइटी होती है लोगों को। क्या रेंज रखी है नेक्सॉन ईवी में? तो 2 रेंज ऑप्शंस यहाँ पर दिया है हमने, क्योंकि सबको अपने यूज्ड केस के हिसाब से खरीदना चाहिए। एक है 465 किलोमीटर रेंज जो लॉन्ग रेंज वर्जन है, और जो मीडियम रेंज वर्जन है वो 325 किलोमीटर। सर, अब बात करते हैं फेस्टिव सीजन की। फेस्टिव सीजन बस ऑलमोस्ट आ ही चुका है। क्या किस तरह की इंक्वायरीज दिख रही हैं आपको, और क्या हम और उम्मीद कर सकते हैं, क्या कुछ फ्रेश लॉन्चेस हम और एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा मोटर्स की तरफ से? देखिए, फेस्टिव सीजन की शुरुआत तो भारत में हो चुकी है, साउथ में दक्षिण से चालू हुआ है, और वहाँ पर जो हमें सिग्नल्स मिल रही हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। मंथ ऑन मंथ हमने ग्रोथ देखा है फेस्टिव सीजन के बाद। तो एक बहुत ही अच्छा सिग्नल है कि भाई आने वाले 60 दिनों में जो
पूरे भारत में जो त्यौहार का माहौल रहेगा उसमें कैसी बिक्री होगी, तो हम काफ़ी तगड़ी डिमांड देख रहे हैं और सोचते हैं कि काफ़ी अच्छी बिक्री होगी, क्योंकि 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सप्लाई अच्छे सूरत में है, अगर आप पिछले 2 साल के कंपैरिजन में देखें, बहुत सारी नई लॉन्चेस हुई हैं इंडस्ट्री में और डिमांड भी बहुत अभी स्ट्रांग रहा है, तो ये तीनों के कॉम्बिनेशन में मुझे लगता है त्यौहार अच्छा बीतना चाहिए। तो ये सीजन अच्छा बीतेगा और डिमांड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, उस लिहाज से कंपनी की भी तैयारियां मजबूत। और इनफैक्ट इसी फेस्टिव डिमांड की अब बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से अब नए लॉन्चेस आते हुए दिखाई देंगे और ये इनफैक्ट एक फेयर प्ले देगा ऑटो कंपनियों को। आज भी अगर आप नजर डालें तो ऑटो स्टॉक्स में जोरदार तेजी देखने को मिली है, इनफैक्ट लीडरशिप पोजीशन में ये इंडेक्स भी है। अब ब्रोकरेजेस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फेस्टिव सीजन से और कौन सी कंपनियां फिर आपके रेडार पर होने चाहिए निवेश के लिहाज से? सुमित हमारे साथ हैं इसी पर और राय के लिए। तो शुरुआत करता हूं मैं टाटा मोटर्स के साथ ही, जहां पर अभी कुछ देर पहले आप कंपनी की तरफ से एक बयान भी सुन रहे थे अपनी नई गाड़ी को लेकर, नेक्सॉन को लेकर। तो टाटा मोटर्स पर नोमुरा की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने 786 रुपये का लक्ष्य दिया है। मेंशन उन्होंने यही किया है कि जो नेक्सॉन की लॉन्च है ये एक अट्रैक्टिव प्राइसेस पर लॉन्च की गई है। ये कंपनी के लिए एक अच्छे ट्रिगर के तौर पे कामकाज करेगी। 23 सितंबर से इसकी डिलीवरी होगी और वहीं से ही ये, क्योंकि फेस्टिव का भी आगाज़ हो रहा है, तो एक अच्छे पिकअप उसके मद्देनज़र भी इस गाड़ी में आते हुए दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा ये कंपनी के जो दोनों मॉडल्स हैं उनमें अच्छा डिमांड देखा जा रहा है, अच्छा एक एक्साइटमेंट देखा जा रहा है उसको लेकर, तो शायद वो भी पिकअप करता हुआ दिखाई पड़ेगा। FY25 ईबीटा के 4 गुना यानी कि 4 टाइम्स ईबीटा पे कामकाज कर रहा है स्टॉक, तो एक अच्छी वैल्यूएशन भी देखी जा रही है, इसीलिए वो बाय साइड की रेटिंग रख रहे हैं और 786 रुपये का टारगेट है। ये नोमुरा की तरफ से रिपोर्ट आई है। लाइकवाइज महिंद्रा एंड महिंद्रा पर भी एक रिपोर्ट आई है CLSA की, उन्होंने बाय साइड की रेटिंग दी है और 1898 रुपये के टारगेट्स के लिए यहाँ पर भी खरीदारी कर चलने की राय दी है। उनको लगता है कि जो कंपनी की SUVs का प्रोडक्शन है वो कंपनी रीइटरेट कर रही है और उसको और फर्दर बढ़ा सकती है। मार्च 2024 तक आते आते यहाँ पर ये अपने प्रोडक्शंस को और ज़्यादा इंक्रीज करते हुए दिखाई पड़ेगी और कंपनी का एक अच्छा बुकिंग का नंबर भी आ रहा है, साथ साथ प्रोडक्शन के नंबर के साथ साथ बढ़िया बुकिंग का नंबर भी देखने को मिल रहा है और 15 से 20% के आसपास का एक डिलीवरी आते हुए दिखाई पड़ सकती है ग्रोथ साइड पर। इसके अलावा कंपनी उनका ये भी मानना है कि जो रेवेन्यूज़ है वो करीब गोइंग फॉरवर्ड अगले 2 से 3 सालों में 18% की दर से बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। तो इन मल्टीपल ट्रिगर्स के बीच में बाय साइड की रेटिंग है CLSA की और 1898 रुपये का टारगेट है। तीसरा स्टॉक है बजाज ऑटो, आज नए ऑल टाइम हाई पर है, 1.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। और बजाज ऑटो के केस में भी बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज की तरफ से एक रिपोर्ट आई है, न्यूट्रल रेटिंग से बढ़ाकर बाय साइड पे किया उन्होंने अपनी रेटिंग को और टारगेट्स को 5100 से बढ़ा के सीधे 5550 के आसपास लेकर गए हैं। उनका ये मानना है कि जो कंपनी के लिए मल्टीपल ग्रोथ ड्राइवर कामकाज कर रहे हैं, FY25 में सभी सेगमेंट्स के अंदर एक पॉजिटिव ग्रोथ रहने का अनुमान है। FY25 में एक्सपोर्ट फ्रंट पर भी एक पॉजिटिव ग्रोथ रहेगी। 3 व्हीलर बिक्री कंपनी की ऑलरेडी रिकॉर्ड स्तरों पर है, EV में ऑलरेडी कैप्चर कर रहे हैं और लाइकवाइज उनका ये मानना है कि जो 3 साल के लिए अगली ग्रोथ रहने वाली है वो 14 से लेकर 16% की दर से बढ़ते हुए दिखाई पड़ सकती है। तो मल्टीपल टेलविंड यहाँ पर भी कामकाज कर रहे हैं। तो ऑटो पे अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अलग अलग रिपोर्ट्स आई हैं और तीनों ने यहाँ पे पॉजिटिव कमेंट्री दी है और टाटा मोटर्स, M&M और बजाज ऑटो तीनों को लेकर एक साउंड कमेंट्री देख रहे हैं, तो इसका रिएक्शन भी है स्टॉक्स में बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ रही है। जी हाँ, स्टॉक्स अच्छी खासी तेजी में। शुक्रिया सुमित उस अपडेट के लिए। और अच्छे गेंस का वादा दरअसल यहाँ पर ब्रोकरेजेस की तरफ से आता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। चलिए काम करेंगे, इस मोड पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद हमारे जानकारों ने जो ट्रेड्स जोड़े हैं उसको रिविजिट करेंगे और देखेंगे ओवरऑल रिटर्न्स किसने जो ट्रेड्स देने थे वो अब तक आगे हैं सामने, उसका एक रिकैप देख लेते हैं और ओवरऑल रिटर्न्स का सिचुएशन क्या बन रहा है उसका भी जायजा आपके लिए लेकर आएंगे। चलिए पहला आपके लिए पोर्टफोलियो हाजिर करते हैं रूपक का। 2 ट्रेड्स इन्होंने कैरी की, एक नया जोड़ा, जो नया जोड़ा है वो है फैक्ट, 600 का टारगेट इनका और 509 स्टॉप लॉस है। इंडियाबुल हाउसिंग को ये कैरी कर रहे हैं 210 के टारगेट के लिए। NMDC पर भी बाय कॉल है करीब 180 के लेवल्स के लिए। ये फिलहाल बाय साइड के ही ट्रेड्स। अब NMDC इनको 0.4% जोड़कर दे रहा है, फैक्ट 2.23% जोड़कर दे रहा है, इंडियाबुल हाउसिंग 1.39% तक के रिटर्न्स कमा रहा है। तो ये फिलहाल है बात रूपक की। अमित का पोर्टफोलियो अब आपके लिए आया स्क्रीन पर। तो अमित ने 2 ट्रेड्स जोड़े, एक तो टाटा मोटर्स 655 का टारगेट, 620 स्टॉप लॉस है, साथ ही इंडिया मार्ट इन्होंने कैरी किया, ऐड किया है, 3400 का टारगेट, 3100 का स्टॉप लॉस। विप्रो ये कर रहे हैं कैरी,
455 के टारगेट के लिए, और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है वो करीब करीब 423 के आसपास है। अब आइए आप इनके रिटर्न्स पर, तो विप्रो 1% जोड़ रहा है, इंडिया मार्ट थोड़ा सा शांत है इस समय, टाटा मोटर्स 0.05% जोड़ता हुआ दिखाई देगा आपको। स्वाति जो अब तक लीडरशिप पोजीशन में है, उनके ट्रेड्स में 2 ट्रेड्स कैरी कर रही हैं, लेमन ट्री और निप्पॉन इंडिया, और आईसीआईसीआई प्रू नया जोड़ा 610 का टारगेट, 565 का स्टॉप लॉस। लेमन ट्री में टारगेट 135 का, 114 इनका स्टॉप लॉस है, और निप्पॉन इंडिया 370 के टारगेट के लिए ये भी किया है कैरी। इनके रिटर्न्स देखें तो निप्पॉन इंडिया आज थोड़ा सा कर रहा है ड्रैग, लेकिन लेमन ट्री करीब 3% तक की कमाई करता हुआ, और आईसीआईसीआई प्रू भी 0.41% तक के रिटर्न्स आपको जोड़कर दे रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी, और 9.66% के रिटर्न्स हैं स्वाति के। रूपक एक अच्छा कैचअप करते हुए नियरली 5.93%, यानी कि 6% के आप रिटर्न्स देखें। अमित -1.6% के रिटर्न्स के बाद अब -0.77%। तो तीनों के पोर्टफोलियो में हम देख रहे हैं रिकवरी, और आज ऑफ कोर्स देखते हैं क्लोजिंग तक किस तरह के रिटर्न्स और कौन से स्टॉक सबसे ज्यादा चमकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस हफ्ते हमारे लिए समय निकालने के लिए। ऑफ कोर्स आज ठीक 3:20 पर मार्केट बंद होने से पहले इस हफ्ते के खिलाड़ी नंबर 1 से बातचीत करेंगे, लेकिन ध्यान रहे पूरा दिन बचा है, कई ट्रेड्स आ सकते हैं, बदलाव कुछ हो सकता है, तो उसकी जानकारी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर हम डालेंगे जरूर, और 1 बजे रिकैप भी लेकर आएंगे।